मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब पिछले साल यानी 2024 के अप्रैल माह में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, दिल्ली जाकर अपनी मां के साथ मनोज तिवारी जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी में उन्होंने ही मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराया था। मनीष कश्यप अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो जनसेवा वो करना चाहते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं जन सरोकार से जुड़ा हुआ, वो नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, मनीष कश्यप वही है जो 2020 में चनपटिया विधानसभा, चंपारण का जो चनपटिया विधानसभा है, वहां से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और चुनाव लड़ने के साथ ही साथ जब वो चुनाव हारे, उसके बाद वो यूट्यूब चैनल अपना शुरू करते हैं और यूट्यूब चैनल के मार्फत फेमस हो जाते हैं। पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगते हैं, बिहार के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, गालीबाज भी हैं, गाली भी देते हैं कैमरे पर, लेकिन जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा जरूर उठाते हैं। अब इसके बाद हाईलाइट वो तब हुए जब 2 साल पहले तमिलनाडु के फेक वीडियो मामले में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, मामला दरअसल तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था कि वहां पर जो मजदूर हैं उनके बारे में झूठा वीडियो बनाकर कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, उसका फेक वीडियो बनाकर मनीष कश्यप जो है वो वायरल कर रहे थे। और इसके बाद उस समय सरकार तेजस्वी यादव की थी, अगर आपको याद होगा, मतलब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। उस समय मनीष कश्यप के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे। इनके ऊपर राष्ट्र के खिलाफ जाने का भी आरोप लगा था। और उसके बाद धीरे धीरे जब कार्रवाई हुई तो इन्हें 10 महीने का कारा भी काटना पड़ा। पटना पहुंची थी तमिलनाडु पुलिस, गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब वहां से छूटकर बाहर आए उसके बाद से बीजेपी में सक्रिय थे। लेकिन अब कल देर रात इन्होंने फेसबुक लाइव आकर इस बात की घोषणा कर दी है मनीष कश्यप ने कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो खबर है वो आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दबी जुबानों में अब ये बात चलने लगी है और जो नई पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं, नई पार्टी जनसुराज। जी हाँ दोस्तों, जनसुराज के जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की बातचीत प्रशांत किशोर से चल रही है और प्रशांत किशोर हो सकता है कि बहुत जल्द, देखिए जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, रण में हैं। उस मैदान में अगर मनीष कश्यप की एंट्री होती है, मनीष कश्यप कितना वोट ला पाएंगे, कितना वोट दिला पाएंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन इतना पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर एक बड़ा फैन बेस है, एक बड़ा वर्ग है बिहार का, मजदूरों का वर्ग, वैसा वर्ग जो दिहाड़ी कर रहा है, उनके नेता जरूर मनीष कश्यप बने रहते हैं। झूठ सच बोलकर ही सही, लेकिन मनीष कश्यप उनके नेता बने रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो कितना वोट जनसुराज को ट्रांसफर करा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बेतिया विधानसभा से जब वो ताल ठोक रहे थे, उस समय बीजेपी को इस बात का डर हो गया था कि संजय जायसवाल जो है कहीं वो चुनाव ना हार जाए, इसलिए आनन फानन में मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराया गया। ज्वाइन ये कर भी लिए, लेकिन अब जब इनका पार्टी से एग्जिट हो गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अलविदा कह दिया है, तो अब सवाल उठता है कि क्या इस बार जनसुराज को जो सफलता होगा उसे दिलाने में मनीष कश्यप कोई भूमिका निभाएंगे, क्योंकि चनपटिया विधानसभा से इनकी फिर से तैयारी चल रही है। और ये पक्के तौर पर मान के चलिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें मनीष कश्यप, देखिए इनका ओरिजिनल नेम जो है, जो इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के हलफनामा में भरा था, त्रिपुरारी तिवारी इनका नाम है, लेकिन इनका कॉलिंग नेम जो है वो मनीष कश्यप है। तो मनीष कश्यप जनसुराज से संपर्क में है, पिछले कई दिनों से इनका फोटो भी आ रहा है एक से एक, जहां पर जनसुराजी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब इस बात पर लगभग मुहर लग रही है कि मनीष कश्यप कैन ज्वाइन जनसुराज। बहुत जल्दी निकट भविष्य में जनसुराज के वो हिस्सा होंगे और चनपटिया विधानसभा से जनसुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी जो खबरें होंगी आपको हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं। तब यहाँ पर वीडियो आप देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत